अच्छा तो जनाब, अब हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैंने ये पेपर के अंदर ये लास्ट पार्ट क्वेश्चंस मैंने छोड़े थे, ये उसका सेशन 3 है। और उसके अंदर आपके पास आपको स्कीम नज़र आ रहा होगा, वी आर सॉल्विंग अक्टूबर नवंबर 2025 पेपर 1 वेरिएंट। तो इसमें मैंने कुछ सवाल छोड़े थे जो मेरे स्टूडेंट्स ने उस वक्त नहीं किए हुए थे, लेकिन अब उन्होंने कर लिए हैं। तो मैं ये रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे जो दूसरे व्यूअर्स हैं उनको इस पूरे कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन मिल सके और इससे रिलेटेड सारी चीज़ें उनको पता चल सके। ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड। अच्छा तो जनाब, अब इसके अंदर आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज फ्रॉम द काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसमें आपको करना क्या है हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। उसने पूछा लिया साइकिल्स 800 मीटर्स इन 105 सेकंड्स। 105 सेकंड्स के अंदर वो 800 मीटर ट्रेवल कर रही है और द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ दिस जर्नी, वर्क आउट द वैल्यू ऑफ वी। वी की वैल्यू आपको यहाँ से फिगर आउट करनी है। तो आपके पास अगर देखा जाए तो पूरा शेप जो है वो एक ट्रेपीजियम है, और उस ट्रेपीजियम के अंदर आपके पास टोटल डिस्टेंस जो दिया गया है वो आपके पास है 800 मीटर्स का। तो 800 मीटर्स के डिस्टेंस को अब आप जब यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो किस तरह से करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। 800 इज इक्वल्स टू 1/2, हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम इज वी, और एक जो उसकी साइड दी हुई है वो है 105, और दूसरी साइड दी हुई है वो 105 माइनस 10 यानी कि 95 दी हुई है। ठीक है, यहाँ से आप वी की वैल्यू को फिगर आउट कर लेंगे। तो 800 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू वी इंटू 105 प्लस 95। सो इट्स अ पेपर वन, आई फॉरगॉट दैट इज अ पेपर वन, मैं कैलकुलेटर उठाने वाला था। 5 और 5 10, 9 और 1 10, और 9 और 1 10, और एक 10, और एक 2। तो ये हो जाएगा आपके पास एग्जैक्टली 200। तो v इज इक्वल्स टू 800 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 200। दो जीरो से दो जीरो चले जाएंगे, टू से टू चले जाएगा, तो v विल बी इक्वल टू 8। अच्छा, वर्क आउट द लियाज एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकंड्स। शुरू के 10 सेकंड के अंदर लियाज की एक्सीलरेशन बतानी है। तो एक्सीलरेशन जो है वो आपके पास होगी v अपॉन 10, और v आप निकाल चुके हैं 8, तो वो हो जाएगी 8/10, और वो बराबर होगी 0.8 के। अच्छा तो अब देख लेते हैं इसमें और कौन सा सवाल हमने छोड़ा था। इसमें आई गेस हमारे पास और भी एक आध सवाल होगा जो हमने छोड़ा था। हाँ, फंक्शंस का क्वेश्चन था। तो फंक्शन के क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये दिया हुआ है जी एक्स और ये दिया हुआ है एच एक्स। तो एच जी एक्स का मतलब ये होता है कि आपको एच के फंक्शन में जी एक्स को आपने यहाँ पर पुट करना है और उससे वैल्यू को फिगर आउट करना है। उसका आसान तरीका ये होता है कि एच के अंदर आप जी एक्स को रखें सबसे पहले। ठीक है, और जब आप उसको पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ पे एक्स था उस जगह पे आप जी एक्स को सब्सिट्यूट कर दीजिए। और जी एक्स खुद अपनी ज़ात में बराबर था x/2 प्लस 4 के और -1। और ये एच जी एक्स लेफ्ट साइड पे चल रहा है आपके, इसकी जगह वैल्यू आपको दी हुई है 5, तो आप यहाँ पे 5 प्लेस कर दें और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x/2, और 3 4 से हो जाएगा 12 -1। तो 5 ये हो जाएगा आपके पास इज इक्वल्स टू 3x/2 प्लस का 11 हो जाएगा 5 -11। ये मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और डिवाइड होगा 3 के साथ ताकि आपको x पता चल सके। तो 5 -11 अगर करते हैं तो आपके पास होगा -6 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 3, 2 2 6। तो x की वैल्यू आ गई -4। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। और इसके अलावा एक ये सवाल हमने छोड़ा था जिसमें हमारे पास ग्राफ ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन था। इसमें हमारे हमसे कुछ पूछा जा रहा था, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो उसने हमसे कहा है कि हमें वैल्यू का इनपुट देके वैल्यूज़ को फिगर आउट करना है। तो हम वैल्यू का इनपुट देंगे यहाँ पे, जैसे -2 के ऊपर मैंने लगाया है यहाँ पे क्यूब, और -3 इंटू -2 और +2। तो -2 का जो क्यूब है वो बराबर होगा आपके पास -8 के, ये प्लस का 6 हो जाएगा और ये प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि ये मेरे पास 0 आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट की 2 की, तो 2 के ऊपर क्यूब लगाया, -3 इंटू 2 और प्लस का 2, तो ये 8 हो गया, -6 हो गया, +2 हो गया, 8 और 2 10, 10 में 6 क्या बचा, 4। तो ये वैल्यू आ गई 4। अब -3 पे -16 दिया हुआ है आपके पास, तो -3 पे -16 की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके पास आएगा वाई एक्सिस के ऊपर। जो आपके दो स्मॉल बॉक्सेस हैं वो 1 यूनिट के इक्वल है इस ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो दो स्मॉल बॉक्सेस अगर 1 यूनिट के इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ 16 17 18 19 एंड देन 20। तो -3 पे -16 का मतलब हुआ मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो -2 पे 0 है तो वो मैं यहाँ लगा दूंगा। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है -1 पे 4, तो वो मैं -1 पे +4, तो वो मैं यहाँ लगा दूंगा। और उसके बाद उसने बोला 0 पे 2, एक्स पे 0 और वाई पे 2, तो एक्स पे 0 और वाई पे 2 वो मैं यहाँ लगा दूंगा। फिर उसके बाद पॉइंट है 1 पे 0, और 1 पे 0 मैं यहाँ लगा दूंगा। फिर है 2 पे 4, एक्स पे 2 और वाई पे 4,
तो x पे 2 और y पे 4 वो आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद है 3 पे 20 वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कुल मिला के अगर देखा जाए तो मेरा स्केच जो है, मैं सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करूँगा और मेरा स्केच एग्जैक्टली यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है कि आपका जो स्केच जो आप बना रहे हैं, इट लुक लाइक एन स्केच, मतलब ये आपके पास ये कॉर्नर पे जो है ना लाइंस नहीं होनी चाहिए। मतलब ये मत कीजिएगा कभी भी कि लाइंस बना दी आपने, तो वो पॉसिबली हो नहीं सकता, तो लाइंस मत बनाइएगा। और किनारे वाली जो लाइंस होती है ना वो मत बनाइएगा, वो ये आपके पास इस तरह से सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती कि आप स्ट्रेट लाइंस बना दें। तो ये कर्व है तो ये कर्व ही नज़र आना चाहिए। तो वी हैव ड्रॉन द कर्व फॉर दिस वन। अब उसने पूछा बाय सूटेबल लाइन ऑन अ ग्रिड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, अब इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि जो इक्वेशन सबसे पहले सवाल में दी गई है ना उसको लिख लें। सवाल में जो दी गई थी वो थी एक्स क्यूब माइनस का 3x और प्लस का 2, यही थी भाई, हाँ ये इक्वेशन थी। अब इसमें ये देखें कि सिमिलैरिटी कहाँ पर है, मतलब आपके पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो एग्जैक्टली कॉमन आपको नज़र आ रही है। तो आपने क्या किया, ये वैल्यू और ये वैल्यू एग्जैक्टली देखा जाए तो इस वक्त यहाँ पर कॉमन है। तो आपने क्या करना है, आपने इस वक्त ये करना है कि इस वैल्यू की मतलब इस इक्वेशन से इसको फिगर आउट करें और इसमें पुट कर दें। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस 2, तो y प्लस का 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इसको उठा के दूसरी इक्वेशन में डालें, y प्लस का 3x माइनस 2 माइनस का 7x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3x में से 2x 7x जाएगा तो बचेगा माइनस का 4x, 1 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल्स टू 4x माइनस प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू आपने यहाँ से एग्जैक्टली इक्वेशन की निकाल ली। अब आपको ये लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने का तरीक़ाकार क्या होगा कि भाई आप जो है क्या कीजिए, x की जगह पे y की जगह पे y इंटरसेप्ट आपका 1 है तो 1 लगाइए। ग्रेडियंट इस लाइन में आपके पास 4 है तो आप राइज अपॉन रन की कंडीशन को इस्तेमाल करें। तो राइज अपॉन रन का मतलब हुआ कि 1 यूनिट रन करेंगे और 4 यूनिट राइज अपॉन रन, सॉरी, राइज अपॉन रन, रन करेंगे 1 यूनिट, राइज करेंगे 4 यूनिट। तो रन करेंगे 1 यूनिट तो आपका 1 यूनिट यहाँ पर पूरा होगा, उसके बाद 4 यूनिट आपको रन करना है, ऊपर की तरफ जाना है, राइज करना है, सॉरी, तो वो आपके पास एग्जैक्टली 5 पर होगा। ठीक है जनाब, तो ये आपके पॉइंट्स हो गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को लेकर आपने स्ट्रेट यहाँ पे एक लाइन बनानी है इस तरह से, और ये लाइन आपकी एग्जैक्टली 3 जगह पे मुझे लग रहा है कि कट करेगी। तो ये अगर 3 जगह पे कट करेगी तो वो तीनों के तीनों सॉल्यूशन पॉइंट्स आपको बताने होंगे। तो एक सॉल्यूशन पॉइंट हमारे पास आ रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे, एक सॉल्यूशन पॉइंट हमारे पास आ रहा है एग्जैक्टली वो भी थोड़ा सा आगे ही है, और एक सॉल्यूशन पॉइंट हमारे पास आ रहा है एग्जैक्टली इस जगह पे, जो कि अच्छा ये हो जाएगा माइनस का 2.8 सबसे छोटा पॉइंट। उसके बाद जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है वो एग्जैक्टली 0.1 के थोड़ा सा बाद है, तो मैं 0.12 ले लेता हूँ। तो मैंने ले लिया 0.12, और उसके बाद थर्ड नंबर पे जो है 2.5 के बाद ज़रा सा, तो 2.52 ले लेते हैं उसको। तो मैंने इसको ले लिया 2.52। तो जनाब ये जो है मेरा पेपर अल्लाह के हुक्म से, हाँ जी, ये पेपर हो गया है मेरा मुकम्मल। तो इसमें सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। तो अब जो भी बच्चे इस तीसरे सेशन को देखेंगे उनको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा, और पहले 2 सेशंस के अंदर बाकी के तमाम क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर दिए हैं। तो मेरी आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अगर अपनी लर्निंग के लिए देख रहे हैं तो इसको कम्प्लीटली देखें, इन पेपर्स को मेरे साथ बैठ के सॉल्व करें, मेरी वीडियो को पॉज करें, देखें उसको कम्प्लीटली कि मैंने सॉल्यूशन किस तरह किया और आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं, या पहले आप कर लें और फिर मेरा सॉल्यूशन देखें, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया इसमें होना शुरू हो जाएगा। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ काइंडली शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर।